नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस और सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब लाया हूं। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा और वीडियो के बीच में भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना और पूरा फोकस से पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला है भैया, व्हाट इज एसिड। भैया हमारा एसिड क्या होता है। क्या बोला मैंने? एसिड। देखो एसिड क्या होता है पता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जब भैया हम उसे पानी में डालते हैं तो वो H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। तो फिर नींबू चढ़ा है, कैसे खट्टा लगता है? खट्टा लगता है ना। तो जो नींबू का टेस्ट होता है वो सार होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। तो एसिड देखो क्या होता है, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दे रहा है? H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज याद रख लो। एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट। क्या होता है भैया? मैंने बोला सार। सार मतलब क्या? खट्टा। क्या बोला मैंने? खट्टा। तो एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट। सार यानी खट्टा। खट्टा भैया। ठीक है। अब एसिड ना, उसके अंदर कुछ H प्लस आयन होते हैं। तो वो जो आयन्स रहते हैं ना, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कंडक्ट करने इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या कंडक्ट करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक और चीज, एक चीज होता है लिटमस। क्या होता है भैया? लिटमस। जो लिटमस भैया होते हैं ना, ये है इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर। अब आप बोले भैया इंडिकेटर का बताओ तो हमें, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर करता है डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। क्या करता है इंडिकेटर? डिटेक्ट्स नेचर ऑफ अदर केमिकल। तो भैया हमारे इंडिकेटर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ अदर केमिकल। जैसे कि आपके माता पिता के घर पे जब आप अपने दोस्त को या फिर दोस्ती को घर लाते हैं और वो बदमाश रहता है तो माता पिता बोलते हैं ना, ये तुम्हारा जो दोस्त है ना बहुत लोफर है, इससे दूर रहना, बहुत बदमाश है। ठीक है, तो माता पिता के इंडिकेटर की तरह रहते हैं। वो क्या करते हैं? डिटेक्ट नेचर कर रहे हैं आपके दोस्त के। वैसे ही केमिस्ट्री में कौन होता है? हमारा इंडिकेटर। वो डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल। ठीक है। अब जो लिटमस होता है ना, वो रंग बदल देता है जब हम उसे एसिड में डालते हैं। जब हम उसे एसिड में डिप करते हैं वो अपना रंग बदल देता है। जैसे कि अगर लिटमस ब्लू था, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में से डाला तो उसने क्या कर दिया? अपना रंग बदल दिया। क्या बदल दिया? रंग। सो टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और वाटर। क्या देगा? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। और जब ऐसा कोई रिएक्शन होता है, हम भैया इसी रिएक्शन को, क्या बोला हमने? इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भैया। अब कुछ एग्जांपल देखो एसिड के। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है पहला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है भैया? ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बोलता है नहीं भैया, मेरी दोस्त मैं हूं ताकतवर, मैं सबसे मजबूत एसिड हूँ। क्या हूँ? सबसे ताकतवर, एकदम आपकी तरह, एकदम हमारी तरह स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये बोलता है हम भी किसी से कम नहीं, ये है हमारे दोस्त। ठीक है, तुम्हारे भी दोस्त। ये बोलता तू ताकतवर है, अपन भी ताकतवर है। तो ये क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगला आ जाता है एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं CH3COH। ये बोलते हैं भैया आप दोनों स्ट्रॉन्ग रहो, मैं तो वीक रहता हूँ। क्या रहता हूँ? मैं तो वीक रहता हूँ। तो ये हो गया वीक एसिड। क्या हो गया? वीक एसिड। ठीक है। अब एसिटिक एसिड होता है ना, ये विनेगर में होता है। किसमें होता है? विनेगर में। ठीक है। और इसको कैसे याद रखना? CH3COOH। तो कैसे? महाराष्ट्र में छाता, याद रखो, महाराष्ट्र में छाता को छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छतरी। सो छतरी लेके हमारा कोच भैया गए थे क्या लाने? विनेगर। क्या लाने? विनेगर। छतरी लेके हमारे कोच गए थे विनेगर लाने। सो विनेगर का फॉर्मूला क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर क्या होता है? CH3COH। अब एक चीज याद रखो, अब आपको क्या करना है? कुछ सोर्सेस करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो लेमन। क्या बोला? लेमन। ठीक है। और दूसरा होता है ऑरेंज। ठीक है। लेमन ऑरेंज जो है, इनके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऐसा एग्जाम में सॉल्व पूछ लिया गया स्टेट बोर्ड में। तो इनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। भैया कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये हम तो समझ आ गया।
अब टमाटर, टोमेटो, टमाटर खाए हो टमाटर बचपन में? हाँ भैया हम भी खाए, हम भी खाओ। ठीक है, टमाटर, टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया उसे? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। हल्दी जो रहता है, हल्दी, हल्दी क्या बोला मैंने? हल्दी। हल्दी को क्या बोलते हैं? टर्मरिन। क्या बोलते हैं? टर्मरिन। टर्मरिन में क्या होता है? टर्टरिक एसिड। क्या होता है भैया? टर्टरिक एसिड। टर्टरिक नहीं, टर्टरिक एसिड। ठीक है भैया। अब एक और चीज जो कि मैं आपको बोलना चाहूंगा, हल्दी में तो टर्टरिक एसिड होता है। दही, दही जो खाते हो ना उसके अंदर भी तो एसिड होता है। सो कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड भैया। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और एक और होता है नेटल स्टिंग। मधुमक्खी जब काटे तो बहुत जोर से लागे, नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड। क्या होता है भैया? मिथानोइक एसिड। ठीक है, मिथानोइक एसिड। तो ये सारे जो सोर्सेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट बोर्ड के लिए। बहुत ज्यादा स्टेट बोर्ड वाले इसको ध्यान से करके चले आना। 1 मार्क एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बन सकता नहीं है, बनता है, सॉरी। अब अगला टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड। यार सर्दी इतना बढ़ गया है ना मुझे, लाइक क्या बताऊं, तो भी मुझे कंसिस्टेंट रह के आप लोगों को सिखाना है। अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा तो आप कैसे रहोगे कंसिस्टेंट सीखना? डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत कंसिस्टेंट रहना है, बहुत मेहनत करना है। अब सीरियस हो जाना है, ये अब टाइम आ चुका है। ठीक है, आप भी बिगेस्ट एकेडमिक कमबैक करना है इस बार। ठीक है। अगला टाइप्स ऑफ एसिड। 4 तरह के एसिड होते हैं। एक बोलता है मैं हूं सबसे शक्तिशाली। क्या बोलता है? मैं हूं सबसे शक्तिशाली, हम झुकेंगे, हम है ताकतवर। ठीक है, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि पूरी तरह से आयनाइज होता है। क्या होता है? पूरी तरह से आयनाइज। दूसरा होता है वीक एसिड। वो बोलता है नहीं, आप स्ट्रांग रहो, हम पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, हम थोड़ा कमजोर है, हम मानते हैं। तीसरा है मिनरल एसिड। वो बोलता है अपन इनऑर्गेनिक एसिड है। और लास्ट में आता है ऑर्गेनिक एसिड। वो क्या बोलता है पता है भैया? वो बोलता है हम प्लांट और एनिमल से आए हैं। समझ में आ गया? तो देखो, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हम कंप्लीटली आयनाइज होता है इन वाटर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है वीक एसिड। वो बोलता है हम पार्शियली आयनाइज हुए। क्या है? पार्शियली आयनाइज। इसमें होता है CH3COH, छतरी कोश, H2CO3। और लास्ट में आता है मिनरल ऑर्गेनिक। लास्ट है, सेकेंड लास्ट। इसमें होता है इनऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और हमारा लास्ट जो होता है ऑर्गेनिक एसिड, ये प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। सो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक सिट्रिक एसिड लेमन में मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ रहा है? अगला है बेस। क्या है भैया? बेस। ठीक है, स्पीकर वाला बेस नहीं, ये है बेस। ठीक है, बेस क्या होता है? देखो ध्यान से, एक सेकंड इसको जूम आउट कर लो। बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में मिलाएं तो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन। और इसमें एक और चीज आपको, जब ये OH माइनस आयन देगा तो क्या ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? सोचो, आयन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? हाँ भैया कंडक्ट करेगा। इसमें भी लिटमस लिटमस पेपर का खेला होगा। हाँ भैया। सो अगर एसिड में ब्लू से रेड हुआ तो बेस में क्या होगा? सोचो सोचो, उसका उल्टा, रेड से ब्लू होगा। क्या होगा? रेड से ब्लू। सो बेस क्या है? ऐसा सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको जिसके जनरल प्रॉपर्टीज याद रखो। कभी बचपन में या फिर अभी भी नहाते हुए मुंह धोते होते गलती से मुंह के अंदर साबुन चला गया है, हाँ भैया, तो क्या लगता है? कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा। सो ये होता है बिटर इन टेस्ट। क्या होता है भैया? बिटर। बिटर मतलब क्या? कड़वा। का कड़वा। सोपी स्लिपरी, साबुन से हाथ धोते हो स्लिपरी होते थे। ठीक है। अगला है टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर हम लिटमस को बेस में डालेंगे तो रेड लिटमस को नीला कर देगा। क्या कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद रखना, आरबी, आरबी से। तो अब कैसे याद रखोगे? तो हमारे ब्लड में होता है RBC, रेड ब्लड सेल। क्या होता है भैया? हमारे हमारे बॉडी में RBC, रेड ब्लड सेल। तो RBC, सी जो है इसको भूल जाओ। क्या करो? इसको भूल जाने में ही हमारी बड़ी अच्छी बात है। तो ये रेड से हो गया ब्लू। अब ये होता है बेस में। कहाँ होता है भैया? बेस में। ठीक है। अब देखो, जब भी हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला? जब भी हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट देगा और एक वाटर देगा। सो बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब ये रिएक्शन होता है इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट वाटर बनता है, बेस एसिड रिएक्ट करता है सॉल्ट वाटर बनता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आयंस थे तो ये क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये बोलता है भैया तू ताकतवर है, ठीक है, एसिड तू ताकतवर है, तो हम बेस में भी ताकतवर है, हम भी स्ट्रॉन्ग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी भैया है स्ट्रॉन्ग। ये बोलता है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अपन भी है स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। तो ये दो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये दो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बोलता है भैया तुम दोनों स्ट्रॉन्ग रहो, हम तो वीक में ही सही है। क्या है? वीक में ही सही है। ये वीक बेस होता है। ठीक है, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ बेसिस, जो अब मैंने बता दिया हूँ आपको। अभी आज इसके बारे में समझ लेते हैं। टाइप ऑफ बेसिस, दो तरह के बेसिस होते हैं। एक सेकंड है, जूम आउट हो जाए यार भाई। हाँ, देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ बेसिस, दो तरह के बेस होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। क्या बोला मैंने? एक स्ट्रॉन्ग बेस और अगला होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होता है। ठीक है। वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पार्शियली आयनाइज होता है। क्या होता है? पार्शियली आयनाइज। अगला है देखो सॉल्ट। सॉल्ट कब बनता है भैया? सॉल्ट कब बनता है? जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। क्या बोल रहा है? बोला जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। बल्ले बल्ले, देखो ध्यान से। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर। ये है उसका जनरल फॉर्मूला, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको याद कर लो। और जब ये सब होता है तभी से हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था भैया बेस, ठीक है भैया, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये था एक एसिड। जब ये दो रिएक्ट किए तो क्या बना? ये देखो, Na था वो Cl के पास गया तो NaCl बना, जो कि था सॉल्ट, प्लस बचा क्या? HOH के पास चला गया, प्लस H2O, ये था हमारा वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पे 1 मार्क एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो भैया का है भाई, का है इंपॉर्टेंट है, का है इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला रिएक्शन देखो, कासोफोर। अवल भैया कासोफोर क्या चला रहे हो? H2SO4, ये है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, ये है बेस। का है भाई? बेस। अब देखो क्या होता है, सी आ गया SO4 के पास, कासोफोर हो गया, ये बन गया हमारा सॉल्ट। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट दे रहा है और एक वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। तो ये लो H2O, इसको बैलेंस कर देना। ठीक है भैया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब इसमें 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया? एक सेकेंड है, एक सेकेंड, कम मैक्सिमम पेज हो गया। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट ना है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स में आता है पहला नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट बोलता है लाइक अपन है नॉर्मल, हम है नॉर्मल, क्योंकि हम कंप्लीटली न्यूट्रल है। क्या है? कंप्लीटली न्यूट्रल। जिसमें होता है NaCl, इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं भैया? टेबल सॉल्ट। ठीक है। अब एसिडिक सॉल्ट वो बोलता है हम पार्शियल न्यूट्रलाइज्ड है। क्या है? एसिडिक पार्शियल, थोड़ा बहुत ही न्यूट्रलाइज्ड है। इसमें होता है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। अगला है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब होता है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस MgClOH। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? क्या? पीएच स्केल, जो पीएच स्केल होता है ना, वो मेजर करता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ केमिकल। समझ में आ गया? तो पीएच स्केल क्या कर रहा है? मेजर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसका रेंज होता है 0 से 14। कितना होता है? 0 से 14। 7 होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा, क्या बोला मैंने? 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक। तो 7 भैया होता है हमारा न्यूट्रल, 7 से ज्यादा बेसिक, सॉरी बेसिक, 7 से कम एसिडिक। क्या होता है भैया? एसिडिक। ठीक है। अगर याद रखना है तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है ना, फुटबॉल प्लेयर, फेमस फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, हमारे इंस्पिरेशन, हमारे मेरे इंस्पिरेशन, आपको भी पसंद होंगे, मे भी आप फैन होंगे। तो CR7, जो CR7 होते हैं उनका रिएक्शन हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। और हमारे लिए उनसे ज्यादा वाले, जो उनसे ज्यादा समझते हैं, वो बेसिक है। क्या है? बेसिक, और उनसे कम एसिडिक। ठीक है भैया, ये काल्पनिक है, बस इसे याद रखो। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। क्या है भैया? इंडिकेटर। इंडिकेटर में पहला आता है लिटमस। क्या आता है भैया? इंडिकेटर में पहला आता है लिटमस। अब जो लिटमस होता है, क्या बोला मैंने? लिटमस, वो ना एसिड में रेड होता है। क्या होता है एसिड में?
रेड, और बेस में से ब्लू। क्या होता है बेस में? ब्लू। अब इसको कैसे आ रहा है? बी से बेस, बी से ब्लू। क्या? बी से बेस, बी से ब्लू। फिनोल्फथैलीन ये कलरलेस होता है एसिड में, पिंक में होता है, बेस पिंक में होता है, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड होता है एसिड में, येलो होता है बेस में, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट वाटर बनता है, ठीक है। कुछ कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ से फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा बनते हैं, फॉर्मूला से सवाल पूछ लिए जाते हैं ये चैप्टर से। फॉर्मूला यूजेस, अगला है कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस। सो जो लेमन होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, विनीगर होता है भैया उसमें होता है एसिटिक एसिड। बात है एसिटिक एसिड। जो बेस है लाइम वाटर CaOH2, बेकिंग सोडा NaHCO3। अगला है सॉल्ट्स, टेबल सॉल्ट NaCl, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3। इनके सारे फॉर्मूलाज को एक बार लिख के याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जहां से आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। पहला है बेकिंग सोडा। क्या है बेकिंग सोडा? इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। बेकिंग सोडा यूज होता है बेकिंग में, और दूसरा क्या होगा? एंटासिड। क्या? एंटासिड। वॉशिंग सोडा मतलब धोने, तो डिटर्जेंट। क्या? डिटर्जेंट। मम्मी बचपन में हमारी भी धुलाई करती थी, डिटर्जेंट से नहीं आते हैं, चलो मजाक करो। सो यूज्ड इन डिटर्जेंट। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में तो सॉफ्ट करने, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भैया इंपॉर्टेंट, इसको भी मान लो स्टार, इसको भी मान लो स्टार, तीनों इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O, इसका CaSO4.12H2O, ठीक है। अब POP क्यों किया जाता है बता? कहाँ का यूज होता है? खिलौने बनाने में, कंस्ट्रक्शन में। सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेकिंग टॉयज। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, पानी से मिलाने पे क्या बनता है? जिप्सम। और जिप्सम के फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2। अब यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया, और आप बोल रहे हो भैया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ गए? ये रहे आपके सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था वीडियो के शुरू में, आपके लिए मैंने लाया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो ये है सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।